हेलो दोस्तों, इस नए और मजेदार एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में चलने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत जगह की है जहाँ एक बड़ी सी चमकती हुई नीली नदी बहती है और ठीक उसके किनारे एक बहुत घना आम का पेड़ खड़ा है। इसी पेड़ के पास दो छोटे दोस्त रहते हैं। एक है ज़ूज़ू जो एक चींटी है और दूसरी है पिया जो एक कबूतर है। तो चलिए बिना देरी किए इन दोनों दोस्तों के इस अद्भुत दुनिया के सफर पर चलते हैं। ये रहा हमारी कहानी का मजेदार नक्शा। इस सफर में हम सबसे पहले इन दोनों दोस्तों से मिलेंगे, फिर देखेंगे बारिश में उनका खाना बांटना, उसके बाद नदी में आने वाला खतरा, एक चालाक शिकारी की एंट्री और आखिर में एक बहुत बड़ी सीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या अब इस कहानी के जादू में खोने का वक्त आ गया है? बिल्कुल। ये सफर हिम्मत, दोस्ती और एक दूसरे की सच्चे दिल से मदद करने से भरा हुआ है। सब आराम से बैठ जाइए और इस जंगल की खूबसूरत दुनिया में चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। पहला हिस्सा, दो दोस्तों से मिलना। एक बहुत बड़ा हरा भरा आम का पेड़ है और उसके ठीक नीचे ये दो प्यारे दोस्त दिन गुजारते हैं। आइए देखते हैं कि ज़ूज़ू और पिया में क्या फर्क है। एक तरफ है ज़ूज़ू। एक चींटी होने की वजह से वो आकार में छोटी जरूर है, पर अंदर से बहुत मजबूत है। वो जमीन पर चलती रहती है और समझदारी दिखाते हुए आने वाले वक्त के लिए हमेशा भोजन जमा करती रहती है। दूसरी तरफ है पिया, कबूतर। वो बहुत नर्म स्वभाव की है और हवा में तेजी से उड़ती है। उसे फूलों और तितलियों के बीच खेलना और मजे करना पसंद है। ज़ूज़ू मेहनत करती है और पिया दिन भर खेलती है। दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं ना। दूसरा हिस्सा, बारिश में खाना बांटना। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गर्मी के सुनहरे दिन अब ठंडे और गीले होने वाले हैं। आसमान जो पहले नीला था अचानक स्लेटी यानी बिल्कुल ग्रे हो गया। लगातार कई दिनों तक जोर जोर से बारिश होती रही और इसका नतीजा, जंगल का सारा खाना गायब हो गया। बारिश ने मीठी बेरीज और बीजों को मिट्टी में छुपा दिया। जिसने खाना बचाकर नहीं रखा था उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी हो गई। ज़ूज़ू ने देखा कि पिया पेड़ की एक निचली डाली पर बैठकर रो रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी छोटा सा ज़ूज़ू भागकर अपने घर जाता है। वो एक पत्ते में सूखे अनाज के दाने लपेट कर लाता है और पिया को दे देता है। ज़ूज़ू ने प्यार से अपना भोजन बांटा और इसी बारिश के मौसम में सच्ची दोस्ती का फूल खिल उठा। तीसरा हिस्सा, नदी में खतरा। बारिश बंद हुई और सूरज वापस आ गया, लेकिन नदी के किनारे ये धूप वाला दिन एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आया है। अरे बाप रे! अचानक सब गड़बड़ हो गया। छोटी सी ज़ूज़ू पानी पीने के लिए नदी के किनारे गई थी, पर चिकने पत्थरों पर उसका पैर फिसल गया और वो तेजी से बहती हुई नदी में गिर गई। ज़ूज़ू इतनी छोटी है और इसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। नदी का बहाव उसको बहाकर ले जा रहा है। ये वाकई में बहुत डर लगने वाला पल है। लेकिन जब दोस्त साथ हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पिया ने तुरंत एक योजना बनाई। पहला कदम, नदी में पत्ता गिराना। दूसरा कदम, ज़ूज़ू का उस पत्ते को पकड़ना। और तीसरा कदम, पत्ते पर चढ़कर सुरक्षित होना। पिया ने तुरंत हवा में उड़ान भरी और खतरे में पड़ी अपनी दोस्त को बचा लिया। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात छिपी है। क्या 50 नंबर दिख रहा है? एक छोटी सी चींटी अपने खुद के वजन से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। ज़ूज़ू भले ही आकार में छोटी लगती हो, पर वो सच में ताकतवर और बहादुर है। बचने के बाद ज़ूज़ू वादा करती है कि अगली बार जब भी पिया पर मुसीबत आएगी, वो उसे बचाने जरूर आएगी। चौथा हिस्सा, एक चालाक शिकारी। अगले दिन जंगल में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी दबे पांव एक नया खतरा आ पहुंचा। एक चालाक शिकारी घने पेड़ों के बीच छिपता हुआ अचानक जंगल में घुस आया। अब जरा सोचिए, एक इतनी छोटी सी चींटी भला एक बड़े और खतरनाक शिकारी को कैसे रोक सकती है? शिकारी के हाथ में गुलेल है और निशाना सीधे पिया पर लगा हुआ है, जो मस्ती में गाना गा रही है। पिया को तो इसका अंदाजा भी नहीं है। अब नन्हा ज़ूज़ू क्या करेगा? तभी ज़ूज़ू के छोटे से दिल से एक विशाल और हिम्मत भरी आवाज आती है, ये मेरे दोस्त के लिए है। ज़ूज़ू बिल्कुल नहीं घबराई। वो अपने नन्हे पैरों से भागती हुई शिकारी के भारी जूतों पर चढ़ गई और अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे शिकारी के पैर पर जोर से काट लिया। इतने बड़े शिकारी के सामने ये बहादुरी सच में हैरान करने वाली है। और इसका असर कमाल का रहा। शिकारी दर्द से चीखा, जिससे गुलेल का निशाना चूक गया।
पत्थर पिया के पास से गुजर गया और उसे खरोच तक नहीं आई। पिया आवाज सुनकर तुरंत उड़ गई। शिकारी को तो समझ ही नहीं आया कि उसे किसने काटा और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ बिना शिकार के जंगल से चला गया। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक बहुत बड़ी सीख। जूजू और पिया दोनों अब बिल्कुल सुरक्षित हैं और एक दूसरे की जान बचाकर उन्होंने इस दुनिया को एक ऐसी सीख दी है जो हमेशा याद रहेगी। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि एक हीरो आखिर किसे कहते हैं। हीरो वही होता है जो जरूरत के वक्त अपने दोस्त की मदद करे, चाहे उसका आकार कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो। एक छोटी सी चींटी ने दिखा दिया कि सच्चे दिल की दोस्ती आकार में सबसे बड़ी होती है। इस मजेदार कहानी का अंत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। आज कौन एक हीरो बन सकता है? जब किसी को मदद चाहिए हो तो क्या जूजू या पिया की तरह आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। हीरो बनने का मौका हर दिन मिलता है, चाहे मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इन्हीं प्यारी बातों के साथ हमारा आज का सफर यहीं पूरा होता है। आगे भी ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनर के साथ मिलेंगे।